आज की क्लास में हम साधारण ब्याज वाला टॉपिक देखेंगे। तो आपको आज बताया भी था कि भाई साधारण ब्याज में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, कौन कौन से फॉर्मूले पता होने चाहिए, उन फॉर्मूलों के आधार पर ही हम करेंगे। तो आपको कराए भी थे। और देखो, एक बार रिपीट कर लो। साधारण ब्याज जो होता है वो होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है। अब एक होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन कब बनता है? जब हम किसी मूलधन पर ब्याज देते हैं। मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। और इस फॉर्मूले से हमारे तीन फॉर्मूले और निकलते हैं। एक मूलधन का, एक दर का, और एक समय का। तो मूलधन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। अगली बार साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर इधर आ गया तो मूलधन गुणा समय। ठीक है। और जब समय निकालना है तो साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा मूलधन। वह इन्हीं फॉर्मूलों से हम इन सवालों को हल करेंगे। तो मान भी पढ़िए पहला सवाल। आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से पढ़ो। सर स्क्रीन साफ नहीं आ रही। आ जाएगी, स्क्रीन साफ आ जाएगी। लो पढ़ो। चलो कोई और पढ़ो। आयुषी पढ़ो। एक व्यक्ति, सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। अब स्क्रीन नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है? सर साइड में आ रही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये मानवी के वो आ रही है स्क्रीन यहाँ पर। मानवी ने की लिखा अरे था। तो जहां जहां पर मेरा नाम है ना ऊपर देखो, उस पर क्लिक करो और पिन करो। पिन अमित करके होगा। आ गया? सर यस सर। हाँ एक तो अब व्यक्ति पिन करके रख। हाँ। एक व्यक्ति 2000 20,000 20,000 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद वह ब्याज के सहित 24,800 वापस करता है तो वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है। तो इस सवाल को थोड़ा सा हमें पहले चीजें पहचाननी है और तब बताना है क्या है। एक व्यक्ति 20,000 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ठीक है। 2 वर्ष के बाद ब्याज सहित 24,800 रुपए वापस करता है। तो वार्षिक दर क्या है? देखो, तो लेता कितना है वो? 20,000। तो हमारा जो मूलधन है जो हमने शुरुआत में लिया था वो है 20,000। कितनी बात समझ आ गई? यस सर। समय कितना है? सर 2 वर्ष। 2 वर्ष। अब हमें थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। ये क्या है? देखो, 2 वर्ष के बाद ब्याज के सहित, मतलब ब्याज जोड़ करके वो 24,800 रुपए जमा करता है। तो होगा क्या भाई, जब हम पैसा उधार ले रहे हैं तो उसमें ब्याज भी देंगे। तो 20,000 तो देंगे देंगे प्लस ब्याज भी देंगे। तो जब 20,000 मूलधन के साथ ब्याज जुड़ जाएगा तो वो क्या बनेगा? मिश्रधन। मिश्रधन।
तो जो हमारा मिश्र धन है वो है हमारा 24,800। तो अब देखो हमारे पास मिश्र धन भी है, मूलधन भी है, तो यहां से हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर हो जाएगा 24,800 माइनस 20,000। इतना कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा भाई, इतना हटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,800। इतना तो क्या हो गया, ब्याज हो गया। ये बात समझ आ गई? यस सर। इतना समझ आ गया। तो लास्ट देखो, वार्षिक दर क्या है, यानी कि दर हमें ज्ञात करनी है, दर पूछी गई है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, देखो दर बराबर जो फॉर्मूला था, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो देखो 4,800 गुणा 100 बटे मूलधन है 20,000 और समय है 2। तो यहां देखो 1 2 3 4 जीरो हैं, इन 4 जीरो से 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे, तो ऊपर बचा हमारा 48 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4। 4 का भाग 48 में देंगे तो 12%। तो हमारी जो दर है वो हो जाएगी 12%। क्लियर? समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो इसमें तीन 4 चीजें होती हैं, दर है, साधारण ब्याज है, मूलधन है, समय है, और कहीं पर मिश्र धन होगा। तो बाकी चीजें दी हुई होंगी, एक चीज आपको निकालनी होगी। तो सारे प्रश्न लगभग इसी तरीके से होने हैं। तो हमें पहचानना है कि उसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, प्रश्न से तीसरे से शुरू हो गया, पीछे भी प्रश्न थे इसमें। अच्छा, ये प्रश्न देखिए, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,000 हो जाएगी। तो सवाल को पढ़ करके बताइए कि आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ लग रहा है। सर दर दर कितनी है? 4 वर्ष। वर्ष दर होती है या वर्ष समय होता है? बताइए। सर 6,000। 6,000 क्या? 6,000 क्या है? बताइए भाई, आपको ये सवाल दिखाई दे रहा है? इस सवाल में अंशुल पढ़ो जरा सवाल। अंशुल, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,000 हो जाएगी? हाँ, तो अब बताओ ये 8% क्या है? सर दर दर। 4 वर्ष क्या है? समय। समय समय। समय। तो अब और 6,000 क्या होगा? सर राशि। नहीं, तो कौन राशि तो पूछी है ना, यानी कि कौन सा धन। यहां पर ऐसा भी हो सकता था। तो कौन सी राशि, इसका मतलब जो मूलधन है वो हमें पता नहीं है। मूलधन मान लिया हमने एक्स, तो यानी कि वो कौन सा पैसा, कितना रुपया होगा कि जो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,000 हो जाएगा, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो यानी कि जो मिश्र धन है वो हो जाएगा 6,000। ठीक है। तो इस कंडीशन में ब्याज क्या होगा? देखो, ब्याज हो जाएगा 6,000 माइनस एक्स। समझ आ गया? मिश्र धन माइनस मूलधन। भाई
पैसा 6,000 हो जाना चाहिए। तो 6,000 होना चाहिए, तो यानी कि पहले कितना था वो हमने x मान लिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, पहला फॉर्मूला, जिसको अगर आप इस फॉर्मूले को सिंपल में याद करना चाहे हो तो SI बराबर PRT अपॉन 100। अब ये T क्या है, टाइम, समय, R क्या है, रेट, दर, P क्या है, प्रिंसिपल, मूलधन, और SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर जो आपका साधारण ब्याज हमने कितना आया, देखो 6,000 माइनस x, प्रिंसिपल कितना है x, मूलधन, दर कितनी है 8, समय कितना है 4 बटे 100। ठीक है, तो अब या तो इसको यहां पे काट दो, अगर कट रहा है 4 से 100 एक कटेगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां गुणा करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 का गुणा पहले अगर हम 6,000 के साथ करें, 6,000 माइनस x गुणा 25 बराबर 8 गुणा x क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, तो 25 का गुणा 6 में करेंगे, 6,000 में करेंगे, 25 जीरो की जीरो, 25 जीरो की जीरो, 25 जीरो की जीरो, और 25 छका 150 माइनस 25x बराबर 8x। ठीक है, एक मिनट है, 25x 25, ठीक 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 है, एक सेकेंड, यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मिस हो गई, ये 6,000 नहीं है बल्कि 6,600 है, थोड़ा सा गलत लिख किया था, 6,600, 6,600। तो इसका थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 25 जीरो की जीरो, 25 जीरो जीरो, 25 छक्का 150, हासिल 15, 25 छक्का 150, और ये हो जाएगा 165 बराबर 8x। तो 16500 बराबर 8x प्लस 25 आ जाएगी, थोड़ा सा सिग्नल लो है आज। तो 165,000, तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33x। तो x निकालना है तो x बराबर आ जाएगा आपका 165 बटे 33, इसका भाग देंगे 33 का भाग इसमें, तो आपका उत्तर आएगा 5,000। तो वह धनराशि कितनी है, 5,000 है। तो कौन सी धनराशि, तो वो हमने x मानी थी और x का मान निकाला तो ये आ गया 5,000। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ो जरा, अंशिका है तो अंशिका पढ़े। 3,500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर उल्टी वजह सब गुणे मैं छोड़ी मेरे पेड़। ये कौन बोल रहा है पीछे से? अब देखो इस सवाल को पढ़ करके बताइए आप लोग कोई भी, क्या क्या इसमें दिया हुआ है और क्या निकालना है, बताइए। माइक ऑन रखिए सभी। अंशुल, आयुषी, हाँ फिर से बोलो। सर राशि। राशि का मतलब कौन सी राशि है? मूलधन है, ब्याज है, मिश्र धन है, क्या है? मूलधन। मूलधन। तो ये क्या है? मूलधन। तो मूलधन हो जाएगा 3,500 रुपए, क्योंकि शुरुआत में यही पैसा था। दर, दर कितनी है? कितनी है दर? 6%। 6, हम 6%, हाँ ठीक है। और समय, समय कितना है?
सर समय नहीं दे रखा। सर हाँ, तो एक्स। यानी कि समय ही हमें, हाँ एक्स ले लो, या कितने समय में, कितने वर्षों में, तो वो हमें निकालना है। और ये क्या है 4130। सर ब्याज। सर ब्याज। ब्याज नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ब्याज नहीं है। 3500 रुपए 4130 हो जाएगी, यानी कि सर इसका मिश्र मतलब धन। है मिश्र धन है। हाँ, इस पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये ब्याज है। देखो कहाँ लिखा हुआ है ऐसा। 3500 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर, ऐसा नहीं लिखा है कि साधारण ब्याज है, इतने पे इतनी हो जाएगी। तो अब हमारा ब्याज निकलेगा। तो 4130 से हम 3500 को कम कर लेंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा 630। अब निकालना क्या है समय। समय का फॉर्मूला बताओ जरा कोई। समय बराबर क्या होगा, बोलिए, बताइए समय बराबर क्या होगा। नहीं है याद। मूलधन गुणा 100 बटे, सॉरी, साधारण ब्याज, एक सेकंड में फिर से लिख देता हूं। समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो साधारण ब्याज है 630 गुणा 100, मूलधन है 3500 गुणा दर है 6। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, ये हो गया 630। और 35 गुणा 6, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18 और 3 21। भाग देंगे 2 तिया, यानी कि 3% आपका ये उत्तर आ गया। सॉरी 3 वर्ष, उत्तर हो गया 3 वर्ष समय है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए, साथ में ये कि सवाल में क्या चीजें दे रखी हैं और क्या निकालनी है। ये तो हो ही गया। अंशुल पढ़ो। वह दर जिस पर 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 19,250 हो जाएगी। बताओ क्या दे रखा है और क्या निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, बोलिए। सर समय। समय, चलो आपने एक चीज पहचानी, समय कितना है। सर 2 वर्ष। ठीक है, और क्या दे रखा है। और क्या दिखाई दे रहा है आपको। वे 2 चीजें और दे रखी है ना कुछ। दर। सर दर कितनी है, कितनी है दर। सर राशि। राशि का मतलब सर धन। कौन सा धन है। सर मूलधन। ऐसे कंफ्यूज क्यों हो। मूलधन है, चलो 17,500, वो भी नहीं बता रहे तुम। और ये 19,250 क्या होगा। सर मिश्र धन। मिश्र धन। तो दर तो हमें निकालनी है, दर तो पता ही नहीं है, तो दर हमें निकालनी है। तो ब्याज कितना हो जाएगा इसका, बताइए। भाई दर निकालने के लिए आपको ब्याज पता होना चाहिए ना, साधारण ब्याज। तो कैसे निकलेगा दर, ब्याज, ब्याज कैसे निकलेगा।
सर मूलधन और मिश्र धन को घटाकर। मिश्र धन से मूलधन को घटा देंगे। ये हमने घटाया तो ये आया हमारा 2000 सॉरी, हाँ 250 है ये। एक सेकंड, 0 5 12 में से 5 गए 7 1750। ठीक है, अब हमारा दर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। याद नहीं किया? साधारण ब्याज हाँ, गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है। स्क्रीन साधारण ब्याज आया आ रही है स्क्रीन, गुणा 100। नहीं तो पिन किया करो स्क्रीन को। अब मूलधन है हमारा 17,500 और समय है 2 बरस। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये 1750 है, ये 17,500 है, यानी कि ये सीधे इससे 10 से कट जाएगा। ठीक है, और एक 0 से ये कट गई 0, 10/2 यानी कि 5%। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ तो यस सर। पारस पढ़ो 5वां प्रश्न। एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी? ठीक है, अब देखो, एक राशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो सिर्फ एक चीज दे रखी है, वो है दर। ठीक है, वो है 25% वार्षिक। अब ये बोल रहा है कि राशि क्या है, अपने का 3 गुना हो जाए। यानी कि अगर मैं 10 रुपए लगाऊं तो 330 रुपए हो जाए, 100 रुपए लगाऊं तो 300 हो जाए। यही तो होता है 3 गुना। तो माना मूलधन आपने x माना, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा बताइए, बोलो। सर 2x 3x, क्योंकि ये बोला हुआ है कि वो 3 गुनी हो जाएगी। तो जब मूलधन x है, मिश्र धन 3x है, तो ब्याज कितना होगा? सर 2x 2x। 3x में से x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x। और समय आपको निकालना है, क्योंकि कितने समय में ये निकालना है। तो अब आप देखिए, समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो देखो, साधारण ब्याज है आपका 2x बटे 100 और मूलधन है आपका x और गुणा 25। x से x कट गया। ठीक है, 2 गुणा 100 200 बटे 25 भाग देंगे 8 वर्ष। तो 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो मानवी पढ़ो सवाल। कितने समय में 4,250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर रुपए 5,610 हो जाएंगे? तो ये बताओ निकालना क्या है? क्या निकालना है सर इसमें? समय। वेरी गुड, समय हमें निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है? सर दर
दर दर कितना है, कितना है दर अंशुल? 8%। और क्या दिया हुआ है? दो चीजें और दे रखी है ना, तो ये क्या है? ये साधारण ब्याज। कहाँ लिखा है कि साधारण ब्याज है? साधारण ब्याज पर ऐसा नहीं लिखा है कि इसका साधारण ब्याज इतना होगा। बताओ अंशुल क्या है? ये बोल रखा है कि ये पैसा मिलकर ये पैसा इतना इतना हो जाएगा। 4250 कितना हो जाएगा? 5610। हाँ, तो ये है मूलधन। कितना है? 5610। मूलधन कम होगा, ये बताओ पहले आप। 4250। और ये क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन। तो ब्याज कैसे निकलेगा इसका, बताइए भाई। ब्याज क्यों चाहिए हमें? सर क्योंकि अगर हम 4250 हाँ 5610 को घटाकर। नहीं, इसमें से इसको घटाएंगे या इसमें से इसको घटाएंगे? मिश्र धन से मूलधन को घटाएंगे। हाँ, तो 5610 में से घटा देंगे। तो मूलधन को क्यों हम घटाकर। घटा रहे हैं? हाँ, क्योंकि जब हम समय निकालेंगे तो उस समय हमें साधारण ब्याज चाहिए, इसलिए हम निकाल रहे हैं इसको। तो 0 का 0, 10 11 में से 5 गए 6, 5 में से 2 गए 3 और 1, 1360 रुपए ब्याज आ गया। अब समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फटाफट बोलो जरा, अब तो याद हो जाना चाहिए। तीनों फॉर्मूले एक जैसे हैं वो। साधारण ब्याज बोलो। गुणा 100 हाँ। मूलधन गुणा दर गुणा दर। दर। तो साधारण ब्याज कितना है? 1360 गुणा 100 बटे मूलधन है 4250 और दर है 8। तो देखो 1 0 से तो 1 0 कट गया। ठीक है, 1 3 6 और इसका गुणा होगा तो 2 0 बढ़ जाएंगे। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20 और 8 चौको 32 और 2 34। कट रहा है ये आ रहा है। एक सेकेंड है। 8 पंजे 40 का 0 हासिल, 4 8 दूनी 16 और 4 20 और 8 चौको 32 और 2 34। यही है ना इसमें? ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब आपके पास क्या है? 34 का भाग देना 136 में। 2 जरा कितना आ रहा है? जा रहा है नहीं जा रहा है? फटाफट दीजिए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। किसी का नहीं हुआ? एक ही स्टेप में पूरा भाग हो जाना है। करिए फटाफट, कितना आएगा? सर 4। तो 4 वर्ष इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। चलो, किसका नंबर है सवाल पढ़ने का? किसने पढ़ा था अभी? अंशुल ने? सर मानवी ने। सर मैंने। ठीक है, चलो आयुषी पढ़ेगी अब।
किस वार्षिक दर प्रतिशत से रुपए 2500 साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में रुपए 3300 हो जाएंगे? बताओ आयुषी, क्या क्या दिया है, क्या निकालना है? सर दर दर क्या निकालनी है, दी हुई है? सर सर निकालनी है। निकालनी है। ठीक है, और क्या है? सर समय समय कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, और साधारण ब्याज क्या बोल रहा है? जो भी है इसमें, किस वार्षिक दर से, वार्षिक दर प्रतिशत से सर मिश्र धन दो, तो मिश्र धन कितना है? 3300। हाँ 3300। और सर स्क्रीन ढंग से नहीं आ रही। ब्याज ब्याज कहाँ दे रखा है, बताइए जरा। सवाल को पढ़िए पहले। किस वार्षिक दर प्रतिशत से रुपए 2500 साधारण ब्याज पर, सर मूलधन साधारण ब्याज नहीं दे रखा है, साधारण ब्याज। अब आ गई, नो सर। हो सर। आ जाए, नो सर। नो सर। आए, पिन करो नाम पे। यस सर आ गई। सर आ गई। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, दर निकालनी है तो दर निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें चाहिए? बताओ, फॉर्मूला बोलो जरा, दर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा बटे मूलधन गुणा दर। तो क्या है आपके, मूलधन गुणा दर या मूलधन गुणा समय? मूलधन गुणा समय। तो क्या चीज नहीं है आपके पास अभी? भाई जब आप उस फॉर्मूले को देखोगे तो क्या नहीं है? समय दे रखा है, मूलधन दे रखा है। हाँ, क्या बोलो, क्या नहीं है, क्या चाहिए आपको अभी? और सर ब्याज हाँ, तो बताओ ब्याज कैसे निकलेगा? सर 3300 और 2500 को घटाकर कितना आ जाएगा? 800। तो अब हमें निकालनी है दर। तो अब तो सवाल बड़ा आसान हो गया। दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो साधारण ब्याज है 800, दर है 100, मूलधन है 3300, और दर कितनी है? ओ सॉरी, दर नहीं है, यहाँ पे क्या आना था? समय। समय है आपका, नहीं ये 2500 था यार, 2500, और ये कितना है, समय कितना है? 4। तो 2 जीरो से कोई सी भी 2 जीरो काट दीजिए, यही काट दो। अब ऊपर हो गया 800 और 2500 को 100, 2 जीरो से 0 कटे, 8%। तो ये सॉल्व करना भी आ जाना चाहिए फटाफट, तो आप सवाल कर लोगे। पर सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। चलो पारस पढ़ो। कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर
से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 ब्याज मिलेगा। हाँ, तो अब देखो, अब सवाल में क्या दे रखा है और क्या निकालना है। क्या दिया हुआ है? सर दर कितनी है? सर 5%। ठीक है, और सर समय 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 कितना? 7 से 8 महीने। 7 से 8 महीने। आ गई स्क्रीन? यस सर। हाँ, तो जब 8 महीने को कैसे लिखेंगे, तो इसको हम बनेंगे 8/12। ठीक है, तो देखो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 7 + 2/3 मिलकर के कितना हो जाएगा? 3 सता 21 2 23, 23/3 वर्ष। ठीक है, अब समय निकल गया। अब और क्या दे रखा है? मिश्र धन। नहीं, ध्यान से पढ़ो सवाल को। कितनी राशि पर, यानी कि मूलधन तो हमें निकालना है, पहली बात तो यह है, मूलधन हमें निकालना है। 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 ब्याज मिलेगा। तो 575 क्या हुआ? क्या तो हुआ ब्याज 575 बताइए? हाँ, तो क्योंकि ब्याज इसमें तो साफ साफ लिखा, हाँ, 575 रुपए ब्याज मिलेगा। अब आप लोग निकालना है मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हम्म, गुणा गुणा 100 100 बटे बटे समय गुणा। समय गुणा दर। दर साधारण ब्याज है 700 575 गुणा 100 बटे समय है आपका 23/3 और गुणा दर है 5। ठीक है, तो ये देखो, अगर आप इसको ऐसे देखो ना, तो ये इस पर ये 3 है ना, तो कटेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा, ये आपको बता रखा है, ये ऊपर चला जाता है इधर। तो 575 गुणा गुणा 100 क्या करना है, तो ये तो सीधे 100, ये ऐसे ही हो जाएगा 00 गुणा 3 बटे 23 गुणा 5, तो 5 से 15 और 5 दूनी 10 और 11। ठीक है, तो इसको काटेंगे, देखो, अगर आप इसको काटोगे तो ये आएगा आपका 115 पंजे, ये आ जाएगा 575 और 2 जीरो 500, और 500 गुणा 3 1500 आपका उत्तर आ जाना है। तो ये तो सॉल्व करना आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से होगा। यहां पर जैसे मैंने 7 + 8/12 किया था ना, तो 8/12 को काटा था। अगर आप चाहो ना काटो तो सीधे ऐसे ही हो जाएगा आपका। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 7 + 8/12, 12 छक्का 72, 12 84 और 8, 84 और 8 कितने होंगे? 92, 92/12। तो तब भी कटेगा ये 2 से। अब तब 2 से काटना, तो तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। 2 के 4 से भी कट जाएगा ये तो। ठीक है, यस सर। अंशिका पढ़ो। अंशिका अंशिका कहाँ है नहीं भाई? है। कहाँ गई? मानवी यस सर। पढ़ो। एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए
है, ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की है। तो एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए उधार लिए, ठीक। तो जो हम उधार लेते हैं या जमा करते हैं शुरुआत में, शुरुआत वाली राशि क्या होती है? सर साधारण ब्याज। अच्छा, सीधे साधारण ब्याज। कहाँ जा रहे हो आप? ब्याज तो तब होगा ना जब आपके पास पैसा रहेगा कुछ टाइम, या पैसा जमा रहेगा। अरे शुरुआत, मूल मतलब में शुरुआत वाला जो है मूलधन, दिमाग। तो मूलधन है जो उसने लिया था 20,000, ठीक है, जो 10% वार्षिक ब्याज पर। तो दर 10%, समय 2 वर्ष, ठीक है, वापस करने हैं। तो ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की, तो ब्याज सहित, तो यानी कि 20,000 तो वापस करेगा ही, प्लस जो ब्याज होगा। तो देखो, पहले हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन है 20,000, दर है 10, समय है 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 2 दूनी 4, 210 के 2,000 दूनी 4,000। तो अब जो ये राशि वापस करेगा, कितने रुपए करेगा ये वापस, बताइए? बताइए। तो 2,24,000। हाँ, तो जो मिश्र धन होगा वो वापस करेगा, क्योंकि 20,000 तो देने ही देने हैं जो लिए हैं, प्लस 4,000, ये हो जाएगा आपका 24,000, ठीक है। अगला सवाल, पारस। आयुषी का है, आयुषी जुड़ी है? यस सर। आयुषी और हाँ, पढ़ो पढ़ो। रुपए 2,000 की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक रुपए 3,000 वापस करता है। साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? ठीक है, बताओ क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्या दे रखा है आयुषी? जो दिख रहा है पहले वो बताओ। वर्ष, वर्ष मतलब? समय। साल, समय। अरे साल, साल तो मुझे पता है, वर्ष ठीक है। और सर मूलधन। निकल, हाँ, आयुषी बता कितनी है मूलधन? सर 2,000। और और क्या दे रखा बताइए भाई? तीन 3,000 क्या होगा? सर ब्याज। मिश्र धन मिश्र होगा, धन। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि 2,000 की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक 3,000 रुपए वापस करता है। भाई, तो 3,000 जो वापस की उसमें 2,000 भी तो शामिल है, तो ब्याज कितना हुआ बताइए? ब्याज कितना हुआ? 3,000 से 2,000 घटा देंगे। ये देखो, इनका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। 5,000 कैसे होगा? 3,000 तो बैंक वापस कर रहा है, तो ब्याज 5,000 कैसे होगा? ब्याज 1,000 रुपए हुआ ना। मिश्र धन 3,000 है, 2,000 मूलधन है, तो ब्याज हो जाएगा 1,000 रुपए। सिंपल चीज है, इतना कॉम्प्लिकेट मत बनाइए उसको। दर आपको निकालनी है, तो दर बराबर क्या होगा? तो दर बराबर जो है साधारण ब्याज गुणा 100/,
मूलधन गुणा समय। तो साधारण ब्याज आपका है 1000 गुणा 100, मूलधन है आपका 2000 और समय कितना है 5। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये हो गया 100, 5 दूनी 10, 10%। तो किसी भी सवाल को करने के लिए तो पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि दिया हुआ क्या क्या है। अगर आप उन चीजों की पहचान कर पाओगे तभी आपका सूत्र काम करेगा, जो फॉर्मूला है वो तभी काम करेगा। अब आपको अगर ये पता नहीं है कि 2000 क्या है, 3000 क्या है, तो फिर आप उस फॉर्मूले का यूज कहां पर करोगे? तो जो आपके पास दिया हुआ है पहले वो पहचानना है। ठीक है? यस सर। यस सर। तो ठीक है, पारस पढ़ो। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 6000 उधार लिए। 600, हजारों पे मत चलो। 600 उधार लिए। उसने उसे 8 वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने में लौटाने का वायदा किया। उसे कितनी राशि वापस करनी है? ठीक है, तो बताइए क्या दिया हुआ है, क्या क्या आपको नजर आ रहा है इस सवाल में? तो समय, सर दर, मूलधन, चलो, समय, दर और मूलधन, ये 3 चीजें दिखी आप लोगों को। बताइए समय क्या है? 8 महीने, 7 महीने, 8 महीने। 8 महीने को साल में कितना लिख देंगे हम? सर 8/12। 8/12। ठीक है, क्या कट भी रहा है ये कहीं से? यस सर। यस सर। कितना हो रहा है? सर 2/3। 4। तो फिर 2 से काटेंगे तो 2 से एक बार फिर काटना पड़ेगा। दर 8%। मूलधन कितना है? तो 600। 600। अब निकालना क्या है हमें? निकालना क्या है? ब्याज मिश्र धन निकालना है। मिश्र भिन्न नहीं, मिश्र धन। सॉरी। क्योंकि ये नहीं पूछा है कि उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, ये पूछा है कि उसे कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब भाई 600 तो दी गई, प्लस ब्याज भी देगा। तो उसके लिए हमें पहले ब्याज चाहिए मिश्र धन के लिए। तो ब्याज बराबर जो है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 600। सर दर 600। कितनी है? 8। समय 8। कितना है? 2/3 और बटे 100। तो ये दोनों गुणा में आ जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटी। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 8 16, 16 दूनी 32। तो ब्याज हुआ 32 रुपए। तो जो मिश्र धन है वो हो जाएगा 600 प्लस 32, यानी कि 632। तो इस तरीके से इस प्रश्न में होना है। ठीक है, किसका नंबर है? अंशिका जुड़ी कहीं दिख रही है? नहीं। नो सर। अंशुल पढ़ो। 100 पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है, तो बताइए क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? जो दिख रहा है पहले वो बोलो। सर दर, दर कितनी है? 6%। और सर
समय समय कितना है? 2 सही 1/2, यानी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। और सर मूलधन मूलधन, क्योंकि ये पूछा हुआ है कि इस पे कितना होगा, तो मूलधन कितना है? 300। 300 निकालना क्या है? ब्याज। ब्याज ब्याज। ब्याज हमें निकालना है। तो इस बार सबसे सिंपल प्रश्न हमें आया कि जब डायरेक्ट करना हो तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन है 300, दर है 6, समय है 5/2 यानी कि यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये 0 से, हाँ ये 3 छक्का 18, 18 पंजे 6 3 18, 18 पंजे कितना होते हैं? 90/2। तो ब्याज आपका आ जाएगा 45। इस तरीके से होना है। पढ़िए पारस। कितने धन का साधारण ब्याज 5% ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपए हो जाएगा? बताओ क्या दिया हुआ है? सर समय समय कितना है? 5 5 वर्ष। वर्ष। हम्म, सर और? दर दर 5%। 5%। 5%। और मिश्रित धन क्या पूछा है? कितने धन का, यानी कि मूलधन तो हमें निकालना है पहली बात। सर मिश्रित धन सुन लो पूरी बात सुन लो। कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपए हो जाएगा। तो ये जो 75 रुपए वो साधारण ब्याज है, ये पूछा है ना, यही तो दे रखा है कि कितने धन का साधारण ब्याज इतने साल इतने महीने में इतने दर से इतने रुपए हो जाएगा। तो जो ब्याज है वो है 75। बात समझ आई अब? यस सर यस सर। हाँ ठीक है। यस सर क्योंकि यहां पर अगर ऐसा लिखा होता कि कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से इतने उसमें इतना हो जाएगा, या ये लिखा होता कि कितना धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, अगर साधारण ब्याज न लिखा होता, कितना धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 हो जाता, तो 75 तब मिश्र धन होता। लेकिन ये बोला गया है कि कितने धन का साधारण ब्याज, या तो यहाँ पे मिश्र धन लिखा होता या कुछ ना लिखा होता, तो सीधे ये लिखा होता कितना धन 5% वार्षिक, तो वो मिश्र धन होता। तो अब हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन बराबर, बताओ जरा फॉर्मूला, बहुत देर हो गई। साधारण ब्याज हम्म गुणा 100 हम्म दर गुणा समय समय। साधारण ब्याज है आपका 75 गुणा 100, दर है आपकी 5 और समय भी है 5। तो कट रहा है ये 5 से, 15 पंजे 75, फिर 5 से कट रहा है 3 और 100 3 300। तो आपका जो मूलधन है वो कितना है? 300 है। अगला सवाल मानवी पढ़ो। कितने समय में 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा? कोई धन 2 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? भाई कितना मूलधन होगा और कितना मिश्र धन होगा?
मान के चलो कुछ भी, बताइए क्या दे रखा है, दिया हुआ क्या है, चलो ये बताओ पहले। सर समय। कहाँ है, कितना है समय? आयु से सवाल पढ़। कितने समय में 6/1/4 रुको 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 प्रतिशत रुको रुको, कितने समय में है ना, तो ये तो पूछ ही रखा है कि समय कितना है, समय तो पूछ ही रखा है। साधारण ब्याज। कितना है साधारण ब्याज? सर दर। दर, एक ही चीज तो दे रखी है वहां पर, दर। वो दर है 6/1/4%, यानी कि 6 को 24 और 1 25/4% वार्षिक। अब ये बोल रहा है कि कोई धन क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो धन कितना है ये तो पता ही नहीं किसी को, तो मान लो, माना मूलधन, कुछ भी मान लो, XYZ, 100 भी मान लो, 100 भी मानोगे तो तब भी चल जाएगा इसमें, ठीक है। तो अगर हम X भी मानते हैं, चलो X मान लिया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? सर 2x। 2x। और फिर ब्याज कितना हो जाएगा? सर x। X। 2x में से 1x कम हो जाएगा तो फिर ये आपका ब्याज भी निकल जाएगा। अब आपको समय निकालना है, तो समय बराबर जो आपका है वो होगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, ठीक है। सो साधारण ब्याज है आपका x बटे गुणा 100, मूलधन है x और दर है 25/4। तो x से तो x कट गया, तो 100 के साथ 4 चला जाएगा बटे 25, 25 चको 100 और 4 चको 16, तो 16 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो 16 साल में कोई धन क्या हो जाएगा, अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपके जो हैं उसके क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज के हैं। इसमें अभी और भी प्रश्न हैं, उनको अगली क्लास में करेंगे।